अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स इन उर्दू में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और ये हमारे कोर्स का कंटेंट है जो कि अमजद सुहेल की तरफ से दिया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट आपके सामने हैं और बेसिकली काफ़ी सारे मेथड हैं फॉरेक्स को समझने के लिए। तो हम अभी प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। दूसरा ये कि अभी जो बेसिक कोर्स कंटेंट है उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग को अंडरस्टैंड कर लिया था। अगर आपने 2 लेक्चर नहीं लिए तो आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके आप ये 2 लेक्चर्स जो है वो ले सकते हैं। और आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं हाउ टू यूज़ मीटा ट्रेडर फॉर बिगनर्स, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एडवांस लेवल की हैं, वो भी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम तब डिस्कस करेंगे। और अगर टाइम मिला तो कोशिश करेंगे कि MT4 को भी डिस्कस कर लें। और इसके अंदर जितने भी नेसेसरी फंक्शंस हैं बिगनर्स के लिए, हम इसके अंदर वो डिस्कस करने वाले हैं कि उन टूल्स को यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो हाउ टू यूज़ मीटा ट्रेडर 4 इन उर्दू में हम ये सारी इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। और इससे नीचे जो है देख सकते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाले हैं, हम बाय सेल के बारे में भी बात करेंगे, ऑर्डर क्लोज के बारे में, पेंडिंग ऑर्डर के बारे में, लॉट साइज के बारे में, कैंडल स्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो टूल्स यूज़ करते हैं उसके अंदर एक बुक कीपिंग भी है जो आपको कहीं से नहीं मिलेगी। तो आपको ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने बुक कीपिंग कैसे करनी है। और सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस को हम कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद एडवांस कोर्स में ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको मिलेंगी। ये 12 लेक्चर नहीं होंगे, ये 12 से ज़्यादा लेक्चर होंगे, क्योंकि एक एक लेक्चर काफ़ी चीज़ें कवर कर रहा है। जैसे ये एक लेक्चर ही लेसन 1 है जो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट जो है वो एडवांस लेवल के कोर्स में, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। एक वीडियो में इसे बयान करना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। तो अभी हम चलते हैं हाउ टू यूज़ मीटा ट्रेडर 4 ऑन लैपटॉप, क्योंकि मोस्टली अभी लैपटॉप ही यूज़ करते हैं। तो अगर किसी के पास पीसी है तो हाउ टू यूज़ मीटा ट्रेडर 4 ऑन पीसी हम आज के लिए वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजम प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये मैं, क्योंकि मेरा चैनल फॉरेक्स और क्रिप्टो दोनों पर मुश्तमिल है, तो अगर आप मेरे क्रिप्टो के बारे में कोई प्रेडिक्शंस वगैरह जानना चाहते हैं कि कौन सी प्राइस कब मूव करेगी तो आप मेरे चैनल पर आकर उसको देख सकते हैं। और जब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें तो बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ये हमारा मीटा ट्रेडर 4 का एक हमारा वो ओपन हो चुका है। ये एक इंटरफेस जो है ये सारा है। और ये मैंने बेसिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये गोल्ड का ओपन हुआ है। ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें यहाँ से पता चलता है कि ये गोल्ड और है डेली का ये। चलिए अब इसके बारे में हम 1 बाय 1 कोशिश करते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं हम आपको सिखाने के। देखें, जब भी आपने कोई नया चार्ट शुरू करना है तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। वैसे तो और भी ऑप्शन है वो भी हम जानेंगे, लेकिन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखें काफ़ी सारे आपको करेंसी पेयर्स इसमें मिलेंगे। और करेंसी पेयर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो भी हमने ट्रेडिंग करनी होती है फॉरेक्स में वो करेंसी पेयर्स के थ्रू होती है। और यहाँ पर एग्जांपल मैं GBP USD का खोलना चाहता हूँ चार्ट में, सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें GBP USD का चार्ट H1 का ये मेरे लिए ओपन हो गया। अब मैं फिर दोबारा चाहता हूँ कि मैं कुछ और खोलूँ तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का करेंसी पेयर भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फॉरेक्स 2 के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है और उसके अंदर भी ये सारे पेयर्स अवेलेबल हैं जो आप इसको अपनी मर्ज़ी से आप भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे आपको यहाँ पे ऐसे मिलेंगे। तो स्पॉट मेटल्स हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वो भी आपको इसके अंदर वो मिल जाएगा। और फॉरेक्स 3 के अंदर जितनी भी चीज़ें, और यहाँ पर और भी ऑप्शन आता है जैसे कि अगर आप इसके अंदर कमोडिटीज़ में या किसी और कोई कैश में जैसे US30 है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो इधर अवेलेबल वो आपको होंगी, वो आपको इधर शो हो रही होंगी। तो दूसरी बात यह है कि ये साथ वाला प्रोफाइल्स का है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो मिसाल के तौर पर आप कोई भी इधर पैटर्न है, आप GBP USD का है और यहाँ पर आप कोई भी चीज़ टाइम के लिहाज से इंडिकेटर को सेट कर लेते हैं तो उसके लिहाज से जब आप उसको सेव कर लेंगे, सेव प्रोफाइल एज, तो
जब भी आप दोबारा GBP USD का जो है या किसी भी नाम से जो सेव किया होगा आपने चार्ट, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपका जो चार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से सेव भी आप कर सकते हैं ताकि आपको बार बार सेटिंग ना करनी पड़े अपने चार्ट की और किसी एक ख़ास करेंसी पेयर की। और ये वाला जो है मार्केट वॉच का है, कंट्रोल M प्रेस करके आप इसको देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि लर्न हाउ टू यूज़ MetaTrader 4 की, और इसमें जो तीसरी चीज़ है वो है मार्केट वॉच की। मार्केट वॉच का मतलब ये है कि आप मार्केट को देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और यहाँ पर आपको सिंबल में आपको करेंसी पेयर्स मिलेंगे या कमोडिटीज़ या मेटल्स जितने भी हैं आपको तो या कैश पे जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। और बिड और आस्क ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बिड क्या होता है, आस्क क्या होता है, और वो आपको यहाँ पर चल रही होगी, यानी कीमतें खरीद और कीमतें फ़रोख्त आपको यहाँ पे इसकी नज़र आ रही होंगी। अगर आप यहाँ से कुछ चार्ट ओपन करना चाहते हैं, एग्जांपल मैं यूरो USD का चार्ट ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आकर राइट क्लिक करूँगा और चार्ट विंडो पे क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा चार्ट जो है ये ओपन हो जाएगा, ये यूरो USD का। और अगर मैं कोई ऑर्डर लगाना चाहता हूं तो मैं यहां से ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा नया ऑर्डर लग जाएगा। तो यहां पर हम बाय सेल और ये स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, मार्केट एग्जीक्यूशन जितने भी ऑप्शन हैं तो ये हम बाद में देखेंगे। आप यहां से वो एग्जीक्यूशन आप इसकी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर टिक चार्ट होता है, यानी आप देख सकते हैं कि हर टिक पर कितनी मूव कर रहा है, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये नीचे भी एक ऑप्शन होता है, जैसे यूरो USD सेलेक्ट किया और यहाँ पे टिक चार्ट पे क्लिक किया तो ये देखें ये आपको टिक जो है यहाँ पर शो कर रहा है। तो हम सैम्पल में ही रहेंगे अभी के लिए। और इसके बाद ये देखें यहाँ पर हाई डिलीट का मतलब ये यहाँ पर आप करेंगे तो ये यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब हाई डाल पे अब जब क्लिक करते हैं तो ये ऑलरेडी मैंने किए हुए कुछ बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी पेयर्स होते हैं जो हाई डाल पे करें तो वो छुप जाते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जितनी भी करेंसी पेयर्स हैं, मेटल्स हैं, और वो दूसरा कैश में जैसे UK 100 है, US 30 है और ऑयल है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और देखें जैसा ही मैंने शो ऑल किया आपको यहाँ पे देखें स्पॉट मेटल्स भी आ गए, यहाँ पर CFD कैश के भी सारे ऑप्शन शुरू हो गए, CFD फ्यूचर्स भी शो होना शुरू हो गया यहाँ की बार में। तो जैसे ही आप हाई डाल करेंगे जो आपको चाहिए आप वो रख लें, उसके अलावा आप हाई डाल कर देंगे तो देखिए यहाँ पर भी लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। कुछ ख़ास पेयर्स रह जाएंगे जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं, और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ें दिखाएगा जो आपके इसमें अवेलेबल होंगी। अब फर्दर जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि आप स्प्रेड देखना चाहते हैं। अगर आप हाई लो किसी का देखना चाहते हैं प्राइस का, तो हाई लो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उसका हाई और लो भी शो कर देगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं कि एक दिन का हाई क्या था और एक दिन का लो क्या था, आपको यहाँ से आसानी से पता चल जाएगा। अगर आप इसको छुपाना चाहते हैं तो सिंपली इसको आप अनचेक कर दें। और इसी तरह आप ऑटो रेंज, ग्रिड, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं अपनी पसंद का। आप इसके अंदर जो है वो डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकते हैं या अपनी पसंद की चीज़ें आप रख सकते हैं अपने मुताबिक। सिंपली अगर इसको आपने बंद करना है तो यहीं पे क्लिक कर दें तो ये क्लोज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर ये डाटा विंडो है। डाटा विंडो आपको ये बताता है कि हाँ जी ये वाला पेयर जो हमने खोला हुआ है यूरो USD, इसका टाइम क्या है, आज की डेट क्या है, कहाँ पे ये ओपन हुआ, आज के दिन में इसका सबसे हाई क्या था, लो क्या था, और इसकी अभी के लिए क्लोजिंग प्राइस जो है वो मतलब क्लोज हुई है कहाँ पर, और इसका वॉल्यूम इसके अंदर कितना लगा, इसका ये काम है। उसके अलावा ये नेविगेटर है, तो नेविगेटर के अंदर जितनी भी अकाउंट्स आपके होते हैं वो इधर शो हो रहे होते हैं कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो रियल अकाउंट्स या डेमो अकाउंट्स जितने भी आपके वो इसके अंदर लॉगिन हुए होंगे। और यहाँ पर इंडिकेटर्स की लिस्ट है, जो आपके पास इंडिकेटर है आप वो लगाना चाहते हैं तो सिंपली जो है आप यहाँ से उठा के इधर ड्रैग कर दें तो आपका इंडिकेटर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसको आप क्लोज़ कर दें। अगर आप आपने कोई रोबोट वगैरह यूज़ करना है तो आप सिंपली रोबोट आप यहाँ से उठा के इधर आप कर सकते हैं, तो रोबोट भी आप इधर से यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो और इस विंडो को यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये विंडो वैसे ही बंद हो जाएगी जैसा कि ये थी। इसके अलावा ये बड़ा टर्मिनल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टर्मिनल आप कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको बताता है कि आपके पास टोटल बैलेंस कितना और इक्विटी कितनी है। अगर आपकी कोई रनिंग ट्रेड्स है, जैसा कि मैं इधर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सेल की ट्रेड ओपन कर देता हूँ आपके लिए, तो देखें ये सेल की ट्रेड यहाँ पर रनिंग हालत में मेरे पास ओपन हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी रनिंग ट्रेड्स होंगी और प्रॉफिट लॉस जो हो रहा होगा, अगर लॉस है तो माइनस में शो करेगा, प्रॉफिट है तो यहाँ पे
ग्रीन में ये यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर जो भी ट्रेड चल रही होती है वो आपको यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा होता है। अब यहाँ पर आप इसको देखें तो ये आपको इसकी परसेंटेज दिखा रहा होता है कि आपका कैपिटल किस में इन्वेस्ट ज़्यादा, ये आपको असल में एक रेशो दिखा रहा होता है कि यहाँ पर यूरो में आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और यूएसडी में आपकी ट्रेड्स जो हैं वो कम है। जैसे जैसे आप मुख्तलिफ पेयर्स में ट्रेड करेंगे वैसे वैसे ये सर्कल जो है वो कलर्स में डिवाइड होता जाएगा। तो अकाउंट हिस्ट्री पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो दिखा देगा आपने जो भी ट्रेड आपने यहाँ पे क्लोज की होगी, ओपन की होगी लॉट साइज़ के साथ, और जो भी आपकी टाइप होगी चाहे वो बाय है या सेल है, और यहाँ पर टाइम वाइज डेट वाइज वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पर इसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑल हिस्ट्री 3 मंथ, लास्ट मंथ, एक ख़ास पीरियड के दौरान भी आप इसकी हिस्ट्री जो है वो देख सकते हैं। ये बाकी सारे आगे आपके भी काम की चीज़ें नहीं है, लेकिन ये मार्केट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इंडिकेटर्स वगैरह, रोबोट्स वगैरह और दूसरी चीज़ें जो है स्टफ़ जो है अपनी ट्रेडिंग में जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं वो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो हम अभी चार्टर को क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि ये मैंने आपको जस्ट सिखाने के लिए लगाया हुआ था। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक स्ट्रेटजी टेस्टर है। कोई भी आपका स्ट्रेटजी अगर आपको टेस्ट करना चाहते हैं किसी रोबोट की, किसी इंडिकेटर की, तो आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। हम किसी और लेक्चर में इसको तफसील के साथ देखेंगे। तो ये न्यू ऑर्डर है। न्यू ऑर्डर पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपने खोला होगा चार्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट उसी को शो करेगा, जैसे यूरो यूएसडी है, ये बाकी जो भी है वॉल्यूम, स्टॉप लॉस, ये कमेंट और ये इसकी टाइप और सेल बाय और एग्जीक्यूशन, जितनी भी चीज़ें हैं ये हम किसी और ट्यूटोरियल में करेंगे। लेकिन अगर आपने बाय या सेल को मार्केट करना है आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, और अगर आप कोई और पेयर चूज़ करना चाहें तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का पेयर भी चूज़ कर सकते हैं और उसमें आप ट्रेड लगा सकते हैं। जैसा कि मैं यूरो जेपीवाई में ट्रेड करना चाहता हूं तो यूरो जेपीवाई मैं करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसी के रेट वगैरह और स्प्रेड और सारी चीज़ें जो है ये उसका दिखाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर जो है ऑटो ट्रेडिंग का मतलब यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका यहाँ पे रोबोट है तो वो ऑटोमेटिकली तौर पे वहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर देगा। इस पर जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। जब ये रेड होता है तो उसका मतलब ये है कि ये बंद है, जब ये ग्रीन हो जाए तो उसका मतलब कि ये काम कर रहा है। ये आगे चार्ट्स हैं, ये बार चार्ट है, ठीक है, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, थोड़ा सा मैं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये बार चार्ट है और इसके बाद ये लाइन चार्ट है। तो मोस्टली जो है ट्रेडर वो कैंडलस्टिक चार्ट्स को यूज़ करते हैं, तो हम भी कैंडलस्टिक चार्ट्स को यूज़ करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा आसानी होती है जितना भी आपके पास एक प्राइस एक्शन होता है उसको अंडरस्टैंड करने में। और इसके बाद ये जूम इन जूम आउट अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जूम इन आउट किया तो ये आ गया और इसको जूम आउट करेंगे तो ये यहाँ पे जितना जूम आउट करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं मैक्सिमम लेवल पर भी। तो ये याद रहे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि हाउ टू यूज़ मीटा ट्रेडर फॉर बिगनर्स के लिए। तो उसके बाद जो है ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक मीन्स के टाइल्स में ये सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा कि जितने भी आपके पास इस वक्त चार्ट्स होंगे वो इधर इसको शो करना शुरू कर देगा। लेकिन चूंकि मैं अभी गोल्ड में रहना चाह रहा हूं तो मैं इसको गोल्ड को ही ओपन करूंगा। मैं यहां से क्लिक करूंगा तो गोल्ड का चार्ट जो है ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ये वाला देखें, स्क्रॉल द चार्ट एंड ऑफ द टिक इनकमिंग, यानी जैसे ही एक टिक मूव होगी ये मार्केट को इधर इस पॉइंट पे ले आएगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि मैंने इसको ऑन कर दिया तो मैं मार्केट को जैसे पीछे करता हूँ, जैसे एक टिक मूव होती है देखें अपने आप ही इधर आ जाता है। मैं फिर लेके जाता हूँ, टिक मूव ही आगे आ गया। तो ये इसका फंक्शन है। तो जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें ये इसको शफल कर देता है, यानी राइट साइड से ख़ास फासले तक। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला जो है वो इसने खुद ब खुद तय कर लिया। और अब ये देखें ये छोटा सा चार्ट शिफ्ट है, यहाँ पे चार्ट शिफ्टर इसको कह सकते हैं। अब हम जहाँ पर इसको रखना चाहें अपने चार्ट को तो ये देखें जहाँ पर करेंगे वहाँ पर ये आता जाएगा। तो मिनिमम जो है ये यहाँ पर आएगा, इससे पीछे आप इसको जहाँ से मर्जी अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर लिस्ट है, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई भी इंडिकेटर जो है वो कर सकते हैं। ये ट्रेंडिंग में दिखाता है कौन कौन से हैं,
ये ऑस्किलेटर्स है, ये वॉल्यूम्स है, ये बिल विलियम्स है। कस्टम में अगर आप जो भी आप रखना चाहते हैं सारी चीज़ें आपको इधर से मिल जाएंगी। तो आप कोई भी इंडिकेटर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल है आप मूविंग एवरेज जो है या ट्रेंडिंग में आप लगा लें, जैसे मूविंग एवरेज है तो आप लगाना चाहे तो ये मूविंग एवरेज यहाँ पे ये अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। और ये आपका पीरियड हैं, ये एक्चुअली टाइम पीरियड्स होते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15, 30 मिनट, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, डेली, वीकली, मंथली, ये जितने भी चार्ट हैं ये आपको यहाँ पे शो करेगा। और ये यहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप अपनी जैसे एग्जांपल मैं H4 पे क्लिक करूँगा तो ये एक कैंडल की मूव जो दिखाएगा ये 4 घंटे पर मुश्तमिल होगी। ठीक है, H1 पे क्लिक करूँगा तो जो एक कैंडल जो है ये 1 घंटे पर मुश्तमिल होगी। तो M30 पर क्लिक करूँगा तो ये एक कैंडल जो है इसका दौरानिया 30 मिनट का होगा। तो असल में जो भी टाइम फ्रेम होता है, अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आप बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि गोल्ड में ये छोटा टाइम फ्रेम है M30 के लिए, तो मुझे जैसा लग रहा है कि जैसे ये यहाँ से बाय होगा, तो एग्जांपल मैं इसको यहाँ से बाय कर लेता हूँ। मिसाल दे रहा हूँ, एक छोटी सी ट्रेड हम लगे हाथ करते हैं और हम इसका TP रख देते हैं ये वाला, तो हम देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर ये चार्ट है, ये टेम्पलेट्स हैं। एक्चुअली मिसाल दे रहा हूँ कि कोई भी आप टेम्पलेट आपने सेट कर लिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज को लगाया, मूविंग एवरेज आपने लगा दिया और उसके बाद इस चार्ट को आपने सेव कर लिया। ठीक है, सेव टेम्पलेट्स। तो मैंने काफ़ी सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो सेव किए हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पर भी अपनी मर्ज़ी का टेम्पलेट आप जो है वो सेव कर सकती हैं। जैसे टेम्पलेट नेम आप अपनी मर्ज़ी का नाम, जैसे माई फर्स्ट टेम्पलेट एग्जांपल, आप उसको सेव कर लें। और जो भी आप कोई नया खोलेंगे चार्ट विंडो, तो आपने जस्ट क्या करना है कि आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पर लोड टेम्पलेट पे क्लिक करके वो उसकी कोई और लोकेशन थी, लेकिन ये बहरहाल कोई भी करके आप इस तरह, जैसे एग्जांपल लोड टेम्पलेट्स, तो मैं जैसे एक VSA बार चार्ट को अगर मैं करूँ तो ये VSA बार चार्ट जो है ये मेरा ओपन हो जाएगा। ये एग्जांपल आपको मैं दिखाने लगा हूँ। तो इस तरह आप जो है अपनी मर्ज़ी का टाइम फ्रेम में और अपनी मर्ज़ी के इंडिकेटर्स आप इसके अंदर इंसर्ट करके इसको यहाँ से सेव करके उसी जगह से आप उसको लोड कर लेंगे, तो आपका स्ट्रक्चर जब वैसे ही शो होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं तो ये यहाँ से कर्सर है, तो जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं कर्सर में, और लेकिन ये याद रखें कि हम अभी बात कर रहे हैं कि हाउ टू यूज़ MetaTrader 4 ऑन लैपटॉप, यानी हाउ टू यूज़ MetaTrader 4 फॉर बिगनर्स का ये बेसिकली ये ट्यूटोरियल है। तो हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और कैंडलस्टिक को भी अभी हम ऑन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये एक आपको नज़र आ रहा है, ये क्रॉस शेयर है, मींस के एक तो आपको देखिए सबसे नीचे बॉटम में आप देखें तो आपको 2021 26/5/2021 नज़र आ रहा होगा इधर करके। तो ये आपको दिखा रहा है कि बॉटम पे क्या प्राइस थी इस वक्त इस कैंडल की, और राइट साइड पे आपको ये दिखा रहा है कि प्राइस क्या थी, यानी किस टाइम में किस कैंडल में यहाँ पर प्राइस क्या थी, ये आपको टोटली दिखा देता है। और एक समरी जो है ये भी आपको थोड़ी देर में, अगर आप कर्सर इसको होल्ड किए रखें तो आपको ये समरी भी इसकी ऑटोमेटिकली तौर पे ये अपीयर कर देता है। तो MetaTrader 4 बिगनर्स में जो नेक्स्ट चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है वर्टिकल लाइन, यानी हम जहाँ पर अगर एक वर्टिकल लाइन किसी भी मकसद के लिए अगर हम लगाना चाहते हैं तो वर्टिकल लाइन ये इधर लग जाएगी और हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ करना चाहें। और ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो हॉरिजेंटल लाइन मोस्टली जो है ये जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है, मोस्टली तौर पर तो ऐसा ही होता है। तो ये इसका ये काम है। तो MetaTrader 4 इन उर्दू में जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ट्रेंड लाइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ट्रेंड लाइन को लेना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, ड्रा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो उसके बाद हम जहाँ से लेके जहाँ तक ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं हम लेफ़्ट क्लिक दबा के रखेंगे माउस का और ट्रेंड लाइन हम एक ड्रा कर देंगे, तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो चुकी होगी। और अगर हम इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे रेड क्लिक करें, ट्रेंड लाइन प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इसकी थिकनेस है, इसका लाइन का स्टाइल है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इसका वो कर सकते हैं। तो
लर्न हाउ टू यूज़ मीटा ट्रेडर 4 में जो अगली चीज़ है वो इक्वल डिस्टेंस चैनल है। ये हम बाद में इसको देखेंगे, यानी ऊपर नीचे इक्वल डिस्टेंस पे एक चैनल क्रिएट कर देता है। तो ये फिबोनाची है, फिबोनाची लगाना चाहते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से फिबोनाची जो है वो सेट कर सकते हैं। इसकी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके फिबो प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके कलर वगैरह, फिबो लेवल्स, इसके पैटर्न, टाइम्स और जिस टाइम फ्रेम में आप शो करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पर भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हम अभी के लिए इसको डिलीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है टेक्स्ट, यानी आप टेक्स्ट को ड्रा करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के लिए। यानी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस थी, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि सेल एट दिस पॉइंट, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। और इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो मैं कर देता हूँ 28। तो मैं ओके करूँगा तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा। आप इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सेल एट दिस पॉइंट, सेल एट दिस पॉइंट, ठीक है, सेल एट दिस पॉइंट, और किसी भी कोई भी आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन ये था। तो बाकी चीज़ें तो यही हैं और यही मीटा ट्रेडर 4 का जो है वो इस्तेमाल है। बाकी हम इसके अंदर देखते हैं कि फ़ाइल के अंदर ये चीज़ें सारी हैं। यहाँ पे अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं, आप ट्रेडर लॉगिन ट्रेडर अकाउंट में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन का बता देगा। रियल में, डेमो में जो भी आपके अकाउंट्स हैं आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है व्यू में अगर आप जाएंगे तो टूल बार्स हैं, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड चार्ट्स, जैसे एग्जांपल टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं क्लिक करूँगा, टाइम फ्रेम यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम लेना चाहता हूँ तो क्लिक करूँगा, टाइम फ्रेम आ जाएगा। इसी तरह इसी के ये सारे फंक्शंस हैं। स्टेटस बार है, चार्ट्स बार है, उसके बाद मार्केट वाच जो हमने यहाँ पर देखी थी, ये देखें, ये सारी चीज़ें इस व्यू के अंदर यहाँ भी अवेलेबल है। तो इंसर्ट के अंदर ये लाइंस हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं, चैनल्स हैं ये हम जब एडवांस लेवल पढ़ेंगे तब आपको ये मैं बताऊंगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसकी शेप्स हैं। जैसे एग्जांपल आपको रेक्टेंगुलर शेप लगाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें और ये शेप आप लगा लें, ये शेप आपकी लग चुकी होगी। सेम मेथड इसके कलर चेंजिंग का भी है, आप डबल क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका कलर वगैरह आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर वही टर्मिनल, नेविगेटर बार, डाटा विंडो, सारी चीज़ें हैं। इंसर्ट में एक्सपर्ट लेवल की हैं। बाकी यहाँ से आप बार चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, ग्रिड वगैरह, वॉल्यूम लेना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे इसका वॉल्यूम शो हो जाएगा। तो अगर आप दोबारा इसको नहीं लेना चाहते, ग्रिड ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, ग्रिड ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके वॉल्यूम भी डिसअपीयर हो जाएंगे। तो जो भी आप चीज़ लेना चाहते हैं, जूम इन जूम आउट यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ भी इसका है। और इसके अलावा टूल्स में न्यू ऑर्डर है, ओपन हो जाएगा, हिस्ट्री सेंटर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज जो था वो मीटा ट्रेडर ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स के लिए था और इसमें हमने सीखा कि हम मीटा ट्रेडर 4 को अपनी ट्रेडिंग के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हाउ टू यूज़ मीटा ट्रेडर 4 इन उर्दू में सारा ये लेक्चर था और उम्मीद है कि आपको ये वाला लेक्चर जो है पसंद आया होगा। तो अगर आपको मीटा ट्रेडर 4 फॉर बिगनर्स अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट लाजम कीजिए। तो मैंने कोशिश किया है कि इंतहाई तफसील के साथ जो भी बेसिक चीज़ें हैं आपको मीटा ट्रेडर 4 के बारे में तो वो आपको मैं बता दूं। तो अभी के लिए जो लर्न मीटा ट्रेडर 4 था वो इतना ही था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो जो कि हाउ टू यूज़ मीटा ट्रेडर 4 पे थी पसंद आई हो तो आपने लाइक कमेंट लाजम करना है। और अगर आपका कोई कन्फ्यूजन रह गया हो कि हम मीटा ट्रेडर 4 इन उर्दू में कैसे करें या मीटा ट्रेडर 4 फॉर बिगनर्स में कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप उसको कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो एक्सप्लेन कर सकूं। तो हाउ टू यूज़ मीटा ट्रेडर 4 फॉर बिगनर्स अभी के लिए इतना ही था। तो नेक्स्ट कोई और चीज़ ज़रूरी मैं समझूंगा तो आपके साथ शेयर करूंगा, या आप कोई चीज़ लर्न करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो हाउ टू यूज़ मीटा ट्रेडर 4 इन उर्दू में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।